कैलाश पर्वत पर उस दिन कुछ अलग ही वातावरण था। माता पार्वती ने अपने हाथों से जिस बालक को जन्म दिया था, वह अब उनके द्वार का रक्षक बनकर खड़ा था। वह बालक गणेश। माता ने आदेश दिया था, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी घटना जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौट रहे थे। लंबी तपस्या के बाद वो अपने धाम, अपने घर, अपनी पार्वती के पास लौट रहे थे। लेकिन जैसे ही वो द्वार पर पहुंचे, उनके सामने खड़ा था एक अजनबी बालक। शिव ने शांत स्वर में कहा, बालक हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। गणेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, माता पार्वती के आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता, आप भी नहीं। यह सुनकर क्षण भर के लिए पूरा वातावरण ठहर गया, क्योंकि किसी ने भी आज तक महादेव को रोका नहीं था। शिव ने फिर कहा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। गणेश की आंखों में निडरता थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं अपनी माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अब यह सिर्फ एक संवाद नहीं रहा, यह बन चुका था कर्तव्य बनाम अहंकार का टकराव। भगवान शिव के गण, नंदी, भृंगी और अन्य सभी इस बालक को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हिला नहीं पाया। गणेश अकेला था, लेकिन उसकी शक्ति अद्भुत थी। वो माता पार्वती की शक्ति से उत्पन्न हुआ था और उसी शक्ति से वो अडिग खड़ा था। अब शिव क्रोधित हो उठे, उनकी आंखों में अग्नि जलने लगी। यह बालक मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रहार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, देवता स्तब्ध रह गए, कैलाश पर सन्नाटा छा गया। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला, उनका क्रोध उनके शोक से भी अधिक भयानक था। उन्होंने अपने पुत्र का निर्जीव शरीर देखा और उसी क्षण वो बन गई आदिशक्ति का उग्र रूप। उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। उन्होंने कहा, हे शिव, आपने मेरे पुत्र का वध किया है, अब मैं इस सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनके क्रोध से सभी दिशाएं कांप उठीं। देवता डर गए। ब्रह्मा, विष्णु सभी ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती को शांत करें, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, मैं आपके पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। लेकिन अब प्रश्न था, कैसे? शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो भी पहला जीव तुम्हें मिले उसका सिर ले आओ। गण तुरंत निकल पड़े। घने जंगलों में, नदियों के किनारे आखिरकार उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। वो शांत था, निष्पाप था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। गण उसका सिर लेकर लौट आए। शिव ने उस सिर को गणेश के धड़ पर स्थापित किया और फिर अपनी दिव्य शक्ति से उसे पुनः जीवन प्रदान किया। गणेश ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो अब पहले जैसे नहीं थे। उनका रूप बदल चुका था, लेकिन उनकी आत्मा वही थी। माता पार्वती ने अपने पुत्र को जीवित देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गणेश को गले लगा लिया।
तब भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक केवल मेरा पुत्र ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं में प्रथम पूज्य होगा। किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले देवताओं ने गणपति बप्पा मोरया का जय घोष किया और उसी दिन से गणेश बने विघ्नहर्ता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है एक नया अध्याय, जहां गणेश और कार्तिकेय के बीच होता है बुद्धि और गति का अद्भुत मुकाबला। एक दिन देवताओं ने शिव पार्वती से प्रश्न किया, आपके दोनों पुत्रों में श्रेष्ठ कौन है? शिव मुस्कुराए और बोले, जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े। उनकी गति अद्भुत थी, लेकिन गणेश धीरे धीरे मुस्कुराए। उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए आप ही पूरा ब्रह्मांड हैं। यह सुनकर शिव और पार्वती प्रसन्न हो गए। उन्होंने घोषणा की, गणेश ही सबसे श्रेष्ठ हैं। इस तरह गणेश ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि शक्ति से भी अधिक महान होती है।